चलिए देखिए क्या होता है जब हम अपने अपशिष्ट पर्यावरण में डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपशिष्ट क्या होते हैं और इनका पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए प्रतिदिन हम अपनी गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक, पॉली बैग, रद्दी कागज़, सब्जियां, फल के छिलके, चाय पत्ती, दवाई की खाली बोतल, स्ट्रिप, पुराने कपड़े, खराब भोजन आदि उत्पन्न करते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में हम जो भी कचरा निकालते हैं अपने घरों से वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा अपशिष्ट कहलाता है। ठीक है, इन अपशिष्ट पदार्थों को हम क्या करते हैं? घर से बाहर फेंक देते हैं। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब जितना भी कचरा होता है उनको हम क्या करते हैं? घर से बाहर फेंक देते हैं, जिसमें से बहुत से अपशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं? पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, दूसरा है आपका अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे अब इन दोनों पार्ट्स के बारे में। तो क्या होता है जब हम अपशिष्ट पर्यावरण में डालते हैं तो उनमें से कुछ अपशिष्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। अब हम इनके बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो जो आपके अपशिष्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और दूसरा है आपका अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या होते हैं। ठीक है, देखिए वे अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, वे अपशिष्ट पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा हानि रहित पदार्थों में अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या होते हैं? वे पदार्थ, वे अपशिष्ट जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा हानि रहित पदार्थों में क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, यानी कि हानि रहित, जो नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, किसको? पर्यावरण को या हम इंसानों को जो नुकसान नहीं पहुंचाता है वही आपका क्या होता है? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अब देखिए ये प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? विघटित हो जाते हैं। क्या होते हैं? विघटित होते हैं। कैसे? प्राकृतिक रूप से। जो आपके जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होते हैं ये प्राकृतिक रूप से क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं और इनके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से अपशिष्ट से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है? तो आपका जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जो होते हैं उनसे आपका क्या? पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो गया, गाय का गोबर हो गया, घास हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, जूट, सब्जी तथा फलों के जो छिलके आदि होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होते हैं। अच्छा, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरण को प्रदूषित कब कर सकते हैं? अब हम ये देखते हैं। देखिए जो आपके जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये पर्यावरण तब प्रदूषित होता है, इनसे क्या होगा? पर्यावरण इनसे तब प्रदूषित होगा जब इनकी मात्रा क्या हो जाए? बहुत अधिक हो जाए। ठीक है, यानी जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो तो पहली बात तो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, और कब कर सकते हैं? जब इनकी मात्रा क्या हो जाए? बहुत अधिक हो जाए और सही समय पर क्या ना हो पाए? ये विघटित ना हो पाए, तभी ये क्या करते हैं? पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं। क्योंकि विघटित ना होने के कारण क्या होगा? दुर्गंध और गंदगी क्या हो जाएगी? फैलती जाएगी, जिससे क्या होगा? अनेक प्रकार की बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अधिक मात्रा में यदि हैं तभी वो क्या होगा? प्रदूषित करेगा पर्यावरण को, क्योंकि अधिक मात्रा में क्या होगा? इसका विघटन सही समय से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या उत्पन्न होगा? दुर्गंध और गंदगी फैलती रहती है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियों को फैलने का खतरा रहता है। चलिए अब हम देखते हैं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। चलिए देखिए वे अपशिष्ट पदार्थ, यानी अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, वे अपशिष्ट पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा क्या नहीं होते? विघटित नहीं होते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी वे अपशिष्ट पदार्थ जो क्या सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा नहीं हो पाते, क्या नहीं हो पाते? विघटित नहीं हो पाते, क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, ये पर्यावरण प्रदूषण का क्या है? बहुत बड़ा कारण बनते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका प्लास्टिक है,
प्लास्टिक क्या है, कभी आपका नष्ट नहीं होता है, चाहे इसको आप जला दें तो भी ये नष्ट नहीं होगा। पॉलीथीन आपका हो गया, आपके पेन की रिफिल हो गई, ठीक है। डीडीटी हो गया, डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। रबड़ हो गई, जो रबड़ बनाई जाती है, कांच के सामान आदि, ये क्या है, ये सब आपके अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में आते हैं, जो कि कभी नष्ट नहीं होते हैं। अगर आप इनको मिट्टी खोद के गाड़ भी दोगे तो भी ये वैसे ही रहेंगे, कभी गलते नहीं हैं। चलिए, जो हम लोगों ने डीडीटी पढ़ा था, डीडीटी का फुल फॉर्म हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। ये क्या है, ये एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जो क्या करता है, खाद्य श्रृंखला द्वारा पौधों से मनुष्य तथा अन्य जंतुओं में पहुंचकर उन्हें क्या करता है, हानि पहुंचाता है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। जो खाद्य श्रृंखला में क्या करते हैं, पौधों से मनुष्य में और मनुष्य से क्या अन्य जंतुओं में पहुंचकर क्या करता है, हानि पहुंचाता है, ठीक है। इसीलिए बहुत से देशों ने क्या किया है, डीडीटी के प्रयोग पर क्या लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है। आपके जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, यानी क्रिया नहीं करते हैं और बहुत लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहकर अन्य सदस्यों को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। लंबे समय तक बने रहने का मतलब, जैसे हमने अभी आपको बताया था, कोई प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, या कांच है, या कोई रबड़ का सामान है, अगर आप इनको मिट्टी में दबा भी देते हैं तो ये लंबे समय तक कैसे रहेंगे, वैसे ही दबे रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होते हैं, उनको अगर आप लंबे समय तक मिट्टी में दबा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।